हाँ जी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डार्क सोल्स रीमास्टर्ड वॉक थ्रू। और लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा अपना प्रायोरिटीज के ऊपर काम किया था। और ये दो रिंग्स हमने एक्वायर किया था, और ये दो रिंग्स वन ऑफ द बेस्ट रिंग्स हैं गेम में। और जरा वापिस से ना इक्विप कर लेते हैं आर्मर हमारा। अभी तो यूज नहीं कर पाएंगे बोल्टर वाला आर्मर, सेम ही है तो ये वाला। लॉल, ठीक है चलो, रोल तो सही हो रहा है। 22 है ना, 100, हाँ काफी है भाई। और चलो, बाकी सब हो गया। एक शील्ड भी रखनी है अपने को। शील्ड 3। अच्छा, क्रैश शील्ड आ गई ना, हाँ बहुत बढ़िया। क्रैश शील्ड ही यूज करेंगे। 62 है, ठीक है। तो गाइस, आज हम, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आज हम डार्क रूट गार्डन हम एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके लिए हमको जाना है नीचे। और आंड्रे एरा, आंड्रे से आप मैंने ऐसे बता रखा है ऑलरेडी, आप आइटम परचेज कर सकते हैं, शार्ड्स परचेज कर सकते हैं। देखो, 800 के मिल जाएंगे, और ये शार्ड्स ही आपको वेपन अपग्रेड करने में मदद करेंगे। वेपन अपग्रेड शार्ड के उससे ही होता है। कुछ पर्टिकुलर वेपन्स किसी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं इस गेम में, तो कुछ वेपन शार्ड यूज करते हैं, कुछ वेपन कुछ और। तो अभी के लिए ये है टाइटेनाइट डेमन, और इसको अभी इग्नोर करो, अभी इससे लड़ना नहीं है हमको। इसको हम बाद में लड़ेंगे, अभी लड़के फायदा नहीं है। और ऐसे मॉन्स्टर रहेंगे यहाँ पे। तो ये मॉन्स्टर बेसिकली, इनके दो अटैक पैटर्न हैं। एक तो ये ऐसे अपना whip मारते हैं अपने हाथ से रूट वूट निकाल के कुछ, और दूसरा ये हक करते हैं, तो हक करके ना जकड़ लेते हैं पूरा, और फिर बहुत डैमेज मिलता है। तो ये दो ही अटैक हैं इनके, तो देख लेना। मतलब इतना कोई मुश्किल एनिमीज है नहीं है। ओके ओके, यहाँ से निकलेगा बाहर, आजा। बहुत बढ़िया। एक यहाँ पे मिलेगा अपने को सोल आइटम, और एक आइटम बोरा है पीछे जो है, उसको भी हम लेंगे। वो थोड़ा एक उसका दूसरा रास्ता है लेने का उसका। इसको हम ब्रेक करेंगे। ये है एक बॉनफायर। बैठना है, बैठ जाओ ऐसे तो। और एक्यूरेट, हाँ बहुत बढ़िया हो सकता है। 20 हो गया, नाइस। आप ये जो देख रहे हो, ये है क्रेस्ट ऑफ आर्टोरियस। तो ये अभी लॉक्ड है। इसका अभी जो की है वो आंड्रे के पास होता है, और 20,000 सोल्स की है वो की। तो तब अभी तो नहीं जाएंगे हम यहाँ पे, बाद में जरूर जाएंगे। अब ये जो आइटम है, इसको एकदम से मत ले लेना। आप जैसे ये लोगे, आप देख रहे हो बुशेस, तो ये एकदम ए एम्बुश हो जाएगा। आप फिर ना, जैसे आप आइटम उठाओगे, तीनों बुशेस एकदम से आएंगे ऊपर और आपको मार देंगे। तो आइटम मत लेना, पहले हम बुशेस को ही मारेंगे। और ये तो जमीन से ऊपर आते हैं ना, तो ये थोड़ा वो होता है, डैमेज नहीं, थोड़ा टाइम के लिए ना डैमेज नहीं दे सकते आप इनको। थोड़ा थोड़ा रुक के मारना, ठीक है। जैसे देखो, मैं अभी बताता हूँ। देखो, डैमेज हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। तो वो थोड़ा ना, थोड़ा टाइम, एक विंडो रहती है जिसमें डैमेज नहीं कर सकते आप, तो वो देखना। वो आइटम लेने के बाद फॉग गेट के थ्रू, अब वो आइटम लेंगे उससे पहले थोड़ा राइट साइड में स्टिक करो और इसको मारो। एक पेड़ होगा ये। बहुत बढ़िया। अब जो हमने वो आइटम नहीं देखा था, वो जो रवीन के आगे था, मतलब वो खाई के वहाँ, उस आइटम को लेने जा रहे हैं हम। तो उसका रास्ता ही यहाँ से है।
जंपिंग अटैक। अब इस पेड़ के बाद लेफ्ट रहना। आगे अभी जो अभी मेंढक नहीं देखा था हमने, मांटेरे टाइप मेंढक, वो अभी आएंगे और अभी कुछ बाहर अभी कूदेंगे अपना हमारे ऊपर। आ गए। ये थोड़ा पीछे हो जाओ, स्टोन नाइट भी जाग चुका है। थोड़ा उसके पास चला गया मैं इनको मारने से पहले ना। आने दो, स्टोन नाइट को मार देंगे आराम से। अरे भाई बहुत टाइम मिल गया। थोड़ा ये है अभी ना, थोड़ा दिक्कत वाले मिस्टर। डिलेज अटैक है इसके। बहुत बढ़िया। चलो वापस से चलते हैं वहीं मेंढकों के पास। मर गए क्या सारे? एक जिंदा होना चाहिए था और मुझे लग रहा था दो बच रहे हैं। कोई बात नहीं, चलो एक सोल आइटम और। अच्छा इन्होंने ड्रॉप कर दिया, नाइस। ग्रीन ब्लॉसम, ये अपना ग्रीन ब्लॉसम स्टेमिना रिकवर करने में मदद करता है शायद, आई थिंक मुझको याद है। चेक कर लेते हैं अभी। हाँ, स्टेमिना रिकवरी स्पीड बूस्ट करता है ये। राइट। और ये जो बाकी जो ड्रॉप कर रहे हैं, ये जो हरे वाले नहीं थे जो हमको स्टार्टिंग में मिले थे, वो पॉइजन और टॉक्सिक क्योर करने में जो ड्रॉप करते हैं वो आइटम्स, उसमें मदद करते हैं वो। ये जो अभी कर रहा था ना मूव, उससे पहले ही मर गया ये। तो इस मूव से क्या होता है, आप ना भाग नहीं पाओगे और आप रोल भी नहीं कर पाओगे, और इस मूवमेंट स्पीड भी कम हो जाएगी आपकी। तो वो मूव अगर पूरा लग गया तो वो करता है, ब्लॉक आप कर सकते हो। तो तब अगर वो मूव आपको लग जाए तो आप ब्लॉक ही करना, और रोल और वो तो वैसे भी नहीं कर पाओगे आप। इतना कोई दिक्कत की बात नहीं होती, वो मूव लग भी गया ना तो बस ऐसे ब्लॉक करके मारते रहना। चलो वो भी ले लिया हमने, वुल्फ रिंग। वुल्फ रिंग काफ़ी सही रिंग है, पर अभी के लिए तो जो क्या बोलते हैं हमारे पास जो हेवल रिंग और वो है वही काफ़ी सही है। ये अभी बहुत काम में आएंगे ना अभी दूसरे एक एरिया में। अब हम वो आइटम लेने जाएंगे। अब उस आइटम के पास बहुत सारे स्टोन नाइट्स और ये झाड़ है, तो पहले इस वाले स्टोन नाइट को अपने पास ले लेंगे। अरे यार ज़्यादा ग्रीडी हो गया। कोई बात नहीं वो। अब वहाँ पे दो स्टोन नाइट है, थोड़ा आप ज़्यादा आगे चले जाओगे दोनों एक बार में उड़ जाएंगे, जो कि हमें नहीं करना। एक बार में एक ही। तो इस वाले झाड़ को मारेंगे पहले, और पीछे आ जाओ, अपने पास इसको बुलाओ। बहुत बढ़िया। ऐसे ही एक और झाड़ होगा यहाँ पे, शायद यही है। हाँ,
अब एक स्टोन नाइट को जगाओ बस। आ गए। बहुत बढ़िया। अब पीछे आ जाओ। वो स्टोन नाइट यहाँ आ जाएगा, उसको मारेंगे, फिर दूसरा स्टोन नाइट को मारेंगे। आ नहीं रहा, आ जा भाई। चलो ये ठीक है एरिया। बहुत बढ़िया। अब दो झाड़ और होंगे वहां पे और एक स्टोन नाइट और होगा। तो पहले झाड़ को मारेंगे हम और स्टोन नाइट को बाद में। पर अब ये यहाँ से जाएंगे ना तो स्टोन नाइट जाग जाएगा। तो ऐसा करो, थोड़ा घूम के जाओ। इसलिए वहाँ पे ऐसे रख रखे हैं कि किसी भी डायरेक्शन जाओ ना तो सेम वो रख रखा है कि एम वो सारे जाग ही जाएंगे। अच्छा वो जाग गया क्या? मैं वही सोच रहा हूँ, आवाज आ रही है किसी की। ये देखो मैं बोल रहा था वो इसका मेरे चारों तरफ एक रिंग आ गई थी ना। तो वही मूव है इसका, ये जो पे रोल नहीं कर पाते अब। अब इसके पास जाएंगे तो वो डेफिनेटली उठेगा, तो उसके जैसे उठेगा ना पहले ही मार देंगे उस झाड़ को। बहुत बढ़िया। अरे मरा नहीं क्या है? नहीं नहीं मरना, इससे नहीं मरना दोबारा। चलो। काफी है। बहुत बढ़िया। ये भी मर गया, नाइस। हमने मोस्टली यहाँ पे सबको मार दिया है। और एलिट नाइट सेट बड़ा अच्छा नाइट वो है, सूट है मतलब आर्मर। इसको इक्विप करके दिखा भी देता हूँ मैं। देखो 15-15, पर इसका वेट ज़्यादा है तो इसमें नहीं। देखो 39 बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर इसका उतना ही वेट भी है। नहीं देखो हैवी रोल हो रहा हूँ मैं। तो होलो नाइट ही ठीक था। अब यहाँ से ऊपर जाओगे तो बॉस मिल जाएगा हमको। और एक स्टोन नाइट और होना चाहिए था यहाँ पे कहीं। ये रहा। लो एक साथ ही मेरे। इस सांप को भी मार दो। और एक आइटम और बच रहा है हमको लेने के यहाँ पे, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये एरिया। सारा आइटम ले लेंगे फिर। ये रहा। एक वेपन है पार्टीशन, वो बज रहा है। तो ये पॉइजन कर सकते हैं हमको, सांप तो देख के रहना। और एक हेल्थ बढ़ा ही लेते हैं। अ- अबे ये तू कहाँ से आया? सही है। तो ये पॉइजन कर सकते हैं हमको, तो देख के रहना, सीधा जाके सीधा स्लैश कर दो। बहुत बढ़िया। और पार्टीजन ले लिया। तो गाइस हमने सारा जो आइटम है यहाँ पे वो। अबे जिंदा है तू? तो जो हमने सारे आइटम थे वो सारे यहाँ पे ले लिए हैं। अब हमारे पास फ्लास्क तो है नहीं। तो आप इससे भी हेल्थ बढ़ा सकते हो इम्यूनिटी से। तब आपके पास फ्लास्क एसिड फ्लास्क ना हो। और इस फाइट के लिए हम समन करेंगे बेट्रिस को।
तो ये अब बॉस की बात कर लेते हैं। बॉस का नाम है मूनलाइट बटरफ्लाई, और ये मैजिक डैमेज देगी आपको, इसलिए हम ये क्रेस्ट शील्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था इसका मैजिक रिडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो वो ही इसलिए यूज कर रहे हैं हम। और जो मूव की मैं बता दूं, ये उड़ती रहेगी। तो आप मतलब जो स्ट्रेंथ या डेक्स यूजर है उनके लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट फाइट, थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं, थोड़ी लेंदी फाइट होगी। तो आप देख रहे हो वो ये ऊपर ये बटरफ्लाई है, तो ये उड़ उड़ के डैमेज करेगी, मैजिक प्रोजेक्टाइल्स छोड़ेगी। और थोड़े टाइम पीरियड के लिए ये यहाँ पे जो जहाँ पे बैठ जाए ब्रिज पे, वहाँ पे बैठ जाएगी। तो उसी टाइम फ्रेम में आप इसको डैमेज कर सकते हो। और तब ये वापस उड़ने वाली होगी तो एक एक्सप्लोजन करती है ये आपको पता चल जाएगा, ग्रीन सा बबल आएगा उसके आसपास। तो समझ लो ये उड़ने वाली है और एक्सप्लोजन होगा, तो वहां से तब डैमेज कर रहे हो ना, तो आप हट जाना, थोड़ा पीछे हो जाना। बस यही है इसका, और तो कुछ है नहीं। तो सीधा फाइट में चलते हैं। अब ये उड़ के ऐसे नीचे आएगी। आप तो या तो रोल भी कर सकते हैं, या तो वो भी कर सकते हैं, शील्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जो देख रहे हो ऐसे उड़ रही है ये, तो ऐसी ही रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम ये। थोड़े 5 सेकेंड या कुछ सेकेंड्स के लिए आती है नीचे, तो उसी टाइम फ्रेम में आपको मारना पड़ेगा। अरे सामने आ गई मेरे, आ गई, देख नहीं आई, अभी नहीं आने वाली होगी नीचे वैसे। आ गई देखो, ये अब देखो नीचे आ रही है। तो इसी टाइम फ्रेम पे आप इसको डैमेज कर सकते हो। लो बस। तो ऐसे आपको बार बार करना पड़ेगा अगर आप समन यूज नहीं कर रहे तो। बस यही था फाइट। ह्यूमैनिटी मिली अपने को। वॉच टावर बेसमेंट की डिवाइन एम्पर और होममेड वन। वॉच टावर बेसमेंट की वो वाला टावर का है जहाँ पे हमने हेवल से को मारा था। तो अगर आपने अभी तक नहीं मारा तो अब मार लीजिए। और अब इतने उन्होंने दिया है तो हम यूज भी कर लेंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा डार्क रूट गार्डन कंप्लीट हो चुका है। और अगले वीडियो में हम डार्क रूट बेसिन एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए ख्याल रखना।